हेलो एवरीवन। आज मैं नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई शख्सियत अनवर की बहुत ही अमेजिंग सीरीज़ माई के बारे में बात करने वाली हूँ। सीरीज़ के स्टार्ट में हम मिलते हैं यश चौधरी और शील से, जो कि अपने भतीजे की सालगिरह पर जाने के लिए रेडी हैं। लेकिन जाने से पहले शील यश को कहती है कि तुम पहले कुछ खिचड़ी खा लो क्योंकि तुम ज़्यादा मीठा नहीं खा सकते। लेकिन उसका मूड ख़राब होता देख कर वो उसे थोड़ा केक खाने की इजाज़त देती है। फिर वो साइन लैंग्वेज में अरिजीत के बारे में बात करते हैं। यश उसे कहता है कि हमें उन दिनों को खुशी के साथ याद करना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुप्रिया एक रिक्शे में बैठी हुई है और वो वीडियो कॉल पर बात करते हुए रोते हुए सफ़र कर रही है। शाम के 4 बज गए हैं। बर्थडे पार्टी में सुप्रिया पहुंच जाती है और उसकी माँ उसका टूटा हुआ मोबाइल देखती है और वो उसे बात करना चाहती है। लेकिन शील की भाभी शील जो है वो अपने भैया से कहती है कि किचन के मामलात को मैं देख लेती हूँ। और उस सुप्रिया की आंटी उसे कहती है कि तुम अरिजीत को तैयार कर दो। जैसे ही अरिजीत के कमरे में सुप्रिया जाती है तो उसकी माँ उसके पीछे आती है। वो देखती है कि वो अरिजीत को थप्पड़ मारती है। तो सुप्रिया की माँ उसे कहती है कि वो तुमसे छोटा है, तुम ये क्या कर रही हो, तुम्हारा इतना अजीब बिहेवियर क्यों है। वो बाहर आ जाती है और वो उसे इशारों में कुछ बता रही होती है कि हाँ कुछ हुआ है। और अचानक से एक ट्रक आता है जो उसे हिट करता है और सुप्रिया की डेथ हो जाती है। अब घर में शोक का समा है और उसका भाई यश चौधरी का भाई उसे कह रहा है कि अगर 13वीं करवाने के लिए तुम्हारे घर में मेहमानों की गुंजाइश नहीं है तो मैं अपने घर में अरेंज करवा लूँगा। और साथ ही अरिजीत अपनी आंटी को बताता है कि उस दिन सुप्रिया के ऊपर हाथ मैंने पहले उठाया था। वो कुछ अजीब सा बिहेव कर रही थी, छत पे वो वीडियो कॉल कर रही थी और फिर उसने अपना मोबाइल गिराकर तोड़ दिया। शील यश से पूछती है कि क्या बात थी जो सुप्रिया हमसे छुपा रही थी। यश कहता है तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, कोर्ट की हियरिंग बहुत नज़दीक है और तुम प्राइम विटनेस हो। और शील जो है वो अपने भाई के गीता भवन ओल्ड एज होम में एज अ नर्स जॉब करती है। वो अपनी एक पेशेंट कुसुम को देखने के लिए जब एंटर होती है तो वो देखती है कि उसका बेटा जवाहिर, जो कि बहुत बड़ा आदमी है, वो अपनी माँ से मिलने के लिए आया बैठा होता है। प्रशांत जवाहिर का आदमी है, वो शील के पास आता है और कहता है तुम बहुत बहादुर खातून हो, मैंने न्यूज़ में तुम्हारे बारे में सुना। वो कहती है कि मेरे तो हिम्मत नहीं हो रही कि मैं कोर्ट तक भी चली जाऊं। देखें अब कोर्ट में क्या होता है। कोर्ट में शील जो है वो उस ड्राइवर को पहचान लेती है और कहती है यही है वो। और बाहर उसे एक और आदमी मिलता है जो शील के बारे में, सुप्रिया के बारे में बात करना चाहता है। लेकिन वो जैसे ही बाहर आती है तो आगे से मदन सिंह आ जाता है और वो कहता है कि मैडम मैं ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन ऐसा हो गया। वो कहती है इसका क्या मतलब है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता था लेकिन ऐसा हो गया। तो मदन सिंह उसे यश कहता चौधरी है से कि मैं कहता है ऐसा तुम करना नहीं चाहता परेशान था, नहीं बस हो, मुझसे गलती हो उसे गई है। अपने किए की सज़ा मिलेगी। शील वो को पुलिस की कोर्ट गाड़ी के का बाहर एक पीछा आदमी करते मिलता है जो हुए सुप्रिया के बारे पुलिस में बात स्टेशन करना तक चाहता जाती है, है और लेकिन जैसे जाके ही वो बाहर आती है इंस्पेक्टर से कहती तो है उसे कि वो वहाँ पे मदन सिंह मिलता उस है। ड्राइवर से वो मिलना उससे चाहती है। वो कहता है कि कुछ तुम अच्छे पूछना घर की चाह मालूम रही होती हो, होती है। बेहतर है फिर वो कि पुलिस तुम की इस गाड़ी का चीज़ को पीछा छोड़ करती दो। है और पुलिस मदन सिंह स्टेशन ने जाती है और सॉरी जाकर कर कहती लिया है ना कि अपनी उसे गलती के लिए। मदन वो सिंह के रिकॉर्ड रूम में साथ जाती है और मुलाकात कहती है कि करवाई मुझे जाए। त्रिपाठी ने भेजा है और मुझे मदन सिंह के घर का एड्रेस चाहिए। तो वो उसे पुलिस जो है मदन सिंह का एड्रेस दे देती है। जैसे ही वो मदन सिंह के घर पहुंचती है तो वो देखती है उसका बेटा और उसकी बीवी जो है वो नीलम लड़की जो है उसके साथ गाड़ी में बैठकर जा रहे होते हैं। वो रिक्शा में उनका पीछा करती है। वो जाते हुए देखती है कि वो बहुत बड़े एक स्कूल के सामने जाके उनकी गाड़ी रुकती है और नीलम जो है उस लड़के का एडमिशन वहाँ पे करवाती है और वहाँ पे अंदर चली जाती है शील और उस लड़के की माँ से पूछती है कि आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। तो वो कहती है यहाँ पे बड़े लोगों की कृपा है और मैं अपने बेटे के एडमिशन के लिए यहाँ पे आई हूँ। तो वो कहती है मैं भी अपनी बेटी के एडमिशन के लिए आई हूँ। तो लड़के की माँ जो है थोड़ा हिचकिचाती है और वो बात नहीं करना चाहती। शील जाती है आगे एडमिनिस्ट्रेशन में और उससे कहती है कि मुझे अपनी बेटी का एडमिशन करवाना है। वो कहते हैं ड्यूरिंग द सेशन हम बिल्कुल भी एडमिशन नहीं लेते। तो वो चली जाती है ऑफिस के अंदर और कहती है कि मेरी बेटी बहुत लाइक है, वो साइन लैंग्वेज में बात कर सकती है और उसके बहुत सारे दोस्त हैं। और वो बात करते हुए रोने लगती है, कहती है वो डॉक्टर बनना चाहती है जैसे उसकी माँ नहीं बन सकी। तो वो उसे एक पेपर देता है जिसके ऊपर मोहन जो कि कुसुम का बेटा है, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है और उसकी तस्वीर बनी होती है। वो लड़का कहता है कि यही लोग इसकी जो है हेल्प कर सकते हैं। वो अपने भाई के पास आती है घर में और पूछती है कि आपने सुप्रिया के केस को देखा। उसने कहा हाँ मैं जज से खुद मिला था, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब
शील जवाहर की एड्रेस पे पहुंचती है और प्रशांत उसे बैठने के लिए कहता है, लेकिन वो वहाँ पे नीलम और उस लड़के को देखती है जिसके साथ मदन सिंह जो ड्राइवर था उसकी बीवी और बच्चा आए होते हैं। फिर वो वहीं से वापस आ जाती है कुछ बातें सुनने के बाद, और बाहर गाड़ी में कोई बंदा उनका पीछा कर रहा होता है और उसकी कुछ तस्वीरें भी लेता है। घर आके वो यश को बताती है कि मदन सिंह के बेटे का बहुत बड़े कॉलेज में स्कूल में एडमिशन हो गया है। तो वो कहता है कि तुम डिटेक्टिव नहीं हो, तुम क्या करती फिर रही हो। तो वो उसे कहती है कि तुमने अपनी बेटी के लिए क्या किया है। फिर फिर वो उसके बाद अपने गीता भवन में चली जाती है और रात के टाइम पे मोहन को कॉल करती है और उसे कहती है तुम्हारी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम वहाँ पे आ जाओ, हो सकता है कि उसके लिए ये आज आखिरी रात हो। मोहन वहाँ पे आता है तो वो उसे कहती है कि मदन सिंह के बेटे का एडमिशन तुमने करवाया। तो उसने कहा अच्छा, वो उस गूंगी लड़की के की माँ तुम हो। तो वो उससे एक इंजेक्शन इंजेक्ट कर देती है और फिर उसके बाद वो बेहोश हो जाता है मोहन। और जब उसे होश आता है तो वो अपने आप को एक बेड के साथ बंधा हुआ पाता है और उसके सामने शील खड़ी होती है। तो वो उसे बताता है कि मैं हार्ट पेशेंट हूँ और मेरी सांस रुक रही है। तो वो बहुत पैनिक हो जाती है और फिर उसको जो है हार्ट अटैक आ जाता है। वो कहती है कि तुमने सुपीरिया को क्यों मरवाया। तो वो कहता है कि मैं तो उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। इतनी बात करने के बाद उसको हार्ट अटैक आता है और वो उसकी डेथ हो जाती है। अब शील जो है वो स्टेज पे देखती है ख़्याल में कि सुपीरिया जो है वो स्टेज पे बोल रही है, लेकिन पीछे आवाज़ जो है वो शील की है। सुपीरिया आगे सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात कर रही है और सामने देखती है कि नीलम और जौहर बैठे हुए हैं और नीलम जो है उस आदमी को, जौहर को बताती है कि यही वो लड़की है। तो जौहर कहता है कि ये तो छोटी सी बच्ची है, तुम इसे समझाओ। और उसे वहीं पे वो आदमी भी जो कोर्ट में उसे मिलता है वो भी नज़र आता है। मॉर्निंग टी लेके यश मोहन के कमरे में आता है, लेकिन उसे वहाँ ना पाकर वो बहुत हैरान होता है। दूसरी तरफ शील जो है वो कचरा बिन में डालकर डेड बॉडी को लेकर चली जाती है। जौहर के घर में उसके बाकी लोग और प्रशांत बहुत परेशान होते हैं कि उसका आज टिकट भी है, फ़्लाइट है, तो वो कहाँ रह गया है। और उसके ड्राइवर को जैसे ही कॉल आती है तो वो गीता भवन ओल्ड एज होम में जाता है और वहाँ से सुपीरिया जो है वो डेड बॉडी लेके एम्बुलेंस में निकल जाती है। मोहन के घर से सब लोग गीता भवन पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि उसकी माँ जो है वो आराम से सोई हुई है। और फिर वो कंट्रोल रूम में जाते हैं जहाँ पे वो जाके सीसीटीवी कैमरा में देखता है वही लड़का कि शील जो है वो डेड बॉडी को लेके एम्बुलेंस में निकल रही है। तो वो वहाँ की सीसीटीवी कैमरा की सारी रिकॉर्डिंग को डिलीट कर देता है और फिर उसके बाद वो उसे आकर मिलता है शील को फ़ोन करके और उसे कहता है कि तुमने ये क्या कर दिया है। अगर मोहन के बंदों को पता चल गया तो वो तुम्हें मारेंगे नहीं बल्कि तुम्हारे ख़ानदान को ख़त्म कर देंगे और तुम इस बात को अब भूल जाओ और डेड बॉडी को छोड़ो और तुम यहाँ से चली जाओ। और इसी तरह प्रशांत और उसका रघु जो साथी होता है वो डेड बॉडी को लेके चले जाते हैं और शील को जाने के लिए बोलते हैं। शील वहाँ से उसे थैंक यू कहती है और चली जाती है। और जब डेड बॉडी को वो लेके जाते हैं तो एक सीन क्रिएट करते हैं और शील जो है वो एक दवाखाने के ऊपर आती है जिसको यश चलाता है और ये दवाखाना बिल्कुल गीता भवन के सामने। वहाँ उसकी भाभी भी आती है और उससे पूछती है कि शील आज गीता भवन में क्या हुआ था। वो कहती है ये सब तो चलता रहता है, इस बात को आप छोड़ें। यश उसे घर जाने को कहता है क्योंकि वो रात भर से सोई नहीं। नीलम जब मोहन की डेड बॉडी को देखती है तो उसे गन से शूट किया गया होता है और वो कहती है कि ये स्पेशल पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। और फिर प्रशांत की झूठ कहानी सुनकर नीलम कहती है कि इनका एक क्रिप्टो की नहीं मिल रहा जिसे हम 2 बिलियन को असेस कर सकते हैं। मोहन के आदमी जो हैं वो गीता भवन पे हमला करते हैं और सब लोगों को मार मार कर पूछते हैं कि क्रिप्टो की कहाँ है और ये कि किसने कॉल किया था। तो वो फिर शील से पूछते हैं तो शील कहती है कि मैं तो कल शाम को ही चली गई थी, मुझे नहीं पता। और जब प्रशांत सामने आता है तो वो उसे कहती है कि मुझे बताओ मेरी बेटी यानी सुपीरिया को किसने मारा। तो वो कहता है कि पहले हम अपनी जान बचा लें फिर उसके बाद। और मोहन का एक आदमी उसे अपना कॉन्टैक्ट देता है और कहता है जैसे ही तुम्हें पता चले कि मोहन से मिलने के लिए कौन आया था, मोहन की मदर से मिलने के लिए कॉल किसने की थी, तो तुम मुझे बता देना। और फिर उसके बाद वो देखती है
कि नीलम जो है वो इन्हेलर यूज़ कर रही है और फिर वो मोहन के जो उनकी फ्यूनरल मौका होता है वहाँ पे चली जाती है और उसे वहीं पे वो लड़का फ़ारूक भी मिलता है जो उसे कोर्ट में कुछ बताना चाहता है और वो उसे कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो, तुम यहाँ से चली जाओ। और फिर उसके बाद जो है वो उसे कहती है कि मुझे उस ड्राइवर से मिलना है। वो ड्राइवर से मिलने के लिए जाती है और उसे बताती है कि तुम्हारे बेटे का कॉलेज बहुत बड़ी जगह पे हो गया है और ये एक मर्डर हुआ है, ये एक एक्सीडेंट नहीं था, तो तुम बताओ तुमने किसके कहने पे किया है। और जो शील का शौहर है वो एक मैकेनिक है और गीज़र सही करने के लिए किसी औरत के घर में जाता है और वो उसके साथ उसका अफेयर बन जाता है और वो जर्मन जानती है, तो वो ये भी इसका शौहर भी जर्मन जानता है और वो एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं और वो शील को टाइम नहीं दे पाता। शील अपने भतीजे को लेने के लिए उसके स्कूल जाती है और थोड़ा लेट हो जाने की वजह से उसका मूड ख़राब होता है और वो अपनी बेटी को बहुत याद करती है। फिर नीलम के बारे में वो लड़का जो फ़ारूक है वो इन्वेस्टिगेट करता है और उसे पता चलता है कि रघु और नीलम जो हैं ये दोनों मोहन के लिए काम करते थे और बाकी के जो लोग हैं वो सब इसके लिए मनी ट्रांसफ़र करने के लिए काम करते हैं और ये बहुत ही एक स्पेशल किस्म का केस बन चुका है जिसे बड़ी सतह के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश की जाती है कि आखिर क्या वजह है कि मोहन को क्यों और किस लिए मारा गया है। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और यह हाई प्रोफाइल केस बन जाता है। नीलम जो है उसे पूछा जाता है कि क्रिप्टो की दे दो, तो वो बताती है कि मुझे क्रिप्टो की का नहीं पता। तो कशिफ जो है वो नीलम का लवर है और वो उसके साथ मिलकर बहुत सारी चीज़ें प्लान करती है और शील अपने भतीजे को लेकर जब घर पहुंचती है तो उसका भाई और भाभी कहते हैं कि तुम इसके लिए परेशान ना हुआ करो, हम इसकी ज़िम्मेदारियों को पूरा कर लेंगे। और वो उसे कहता है कि तुम आज घर पर नहीं थी टाइम पे, तो वो कहती है कि तुम्हारे इन दुआओं की वजह से सुपीरिया को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तो उसके लिए तुमने कुछ भी नहीं किया। शील जो है वो फ़ोन करती प्रशांत से पूछना चाहती है कि कौन वो इंसान था जिससे मोहन जो हैं वो सुपीरिया को बचा रहे थे, लेकिन प्रशांत कोई भी इसका जवाब नहीं देता और बात को इग्नोर कर देता है। दूसरी तरफ फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि फ़ारूक जो है वो सुपीरिया को एक गिफ्ट देता है जो कि एक वाइट कलर का चूहा है। और अब प्रेजेंट में अगले दिन शील के घर में प्रशांत और शंकर पहुंचते हैं और कहते हैं कि मेडिकल वेस्ट में उसे कुछ भी नहीं मिला क्रिप्टो की और अपनी बेटी सुपीरिया के बारे में भूल जाओ। लेकिन इसके बावजूद शील जो है वो वेस्टेज सेंटर पहुंचती है और उसे पता चलता है कि 3 दिन से भट्टी बंद है और सारे का सारा वेस्टेज वैसे पहुँचा हुआ है। अब वो मोहन के जो सरमनी है डेथ की उसमें हो जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात नीलम से होती है। नीलम उसे पूछती है कि पता चला कि मोहन की माँ से मिलने के लिए कॉल किसने की थी, तो वो उस बात को इग्नोर कर देती है और वहाँ पे शंकर उसे कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फ़ारूक उसे गाड़ी में बिठाता है और उसे लेके चला जाता है और फ़ारूक सुप्रिया को मेडिकल स्कैम के बारे में बताता है कि किस तरीके से ये घपला करते हैं और बहुत सारा पैसा जो है वो जमा करते हैं और वो कहते हैं कि इसी बात की वजह से सुप्रिया ने उसे छोड़ दिया और वो सुप्रिया को माई बुलाता है क्योंकि सुप्रिया की माँ को माई बुलाता है क्योंकि सुप्रिया भी शील को माई बुलाती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यश चौधरी जिस घर में काम करने जाता है वो उसी औरत से बार बार मिलता है और अचानक से शील जो है वो अरिजीत के कमरे में आती है और वो देखती है कि वो अडल्ट मूवीज़ देख रहा है। वो उससे मोबाइल छीन लेती है और उसके मुंह पे थप्पड़ मारती है। उसकी भाभी आती है और उसे कहती है कि तुम ये क्या कर रही हो, क्या तुमने इसी तरह से सुपीरिया की जो है तरबियत की थी। रघु और केशव दोनों प्रशांत के घर की तलाशी लेते हैं क्रिप्टो की ढूंढने के लिए, लेकिन उन्हें वहाँ से कुछ नहीं मिलता तो वो चले जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे शील आती है और कहती है कि अभी तक भी मेडिकल वेस्ट को जलाया नहीं गया और वो उन्हें दिलवा सकती है ढूंढ के वहाँ से वो क्रिप्टो की। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नीलम जो है वो रघु के साथ मिलकर किसी फ़ाइल का मुताला करती है और मनी ट्रांसफ़र करने के लिए उसे हिदायत जारी करती है। मोहन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखते हैं और ब्लैक मनी को किस तरीके से जो है स्मगल करना है उसके तरीके मुख्तलिफ इजादात करके लोगों की बॉडी के साथ लगा के पैसों को वो स्मगल करते हैं। और दूसरी तरफ आईएसपी जो है वो अटैक करती है और वहाँ पे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता सवाए एक उस शख्स के जो पुलिस का अपना मुखबरी होता है। यश और शील जो हैं वो अरिजीत के बारे में बात करते हैं कि इसने उसे थप्पड़ क्यों मारा। बताती है कि हम सुपीरिया को खोज
चुके हैं, लेकिन अरिजीत को नहीं खोना चाहते, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रिया के साथ किया गया है उसी तरह यश को, अरिजीत को भी किसी ने एडल्ट मूवी दिखा दी और उसी रास्ते पे वो चल पड़ा है। आधी रात को वो दोनों लड़के सुप्रिया की माँ से मिलने के लिए आते हैं और ऊपर से भाई साहब आ जाते हैं उनके और उसे शील को कहते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो। वो कहती है कि मैं इस वक्त ओल्ड एज होम में जा रही हूँ। तो वो उसे कहते हैं कि तुम गाड़ी में बैठो, और वो गाड़ी में बैठ जाती है और वो दोनों लड़के जो हैं वो ओल्ड एज होम में चले जाते हैं दूसरे लड़के का जानने के लिए। वो वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि वो उनका प्लान ये होता है कि वो वेस्टेज हाउस में जाएं और वहाँ पे जाके उस पिन ड्राइव को ढूंढें जो की है, क्रिप्टो की है, उसको वो ढूंढने लगते हैं। तो वहाँ पे एक बच्ची की उन्हें डेड बॉडी मिलती है जिसको वो कवर कर देते हैं। और यश वो जो सुप्रिया होती है उससे वो लड़का कहता है कि तुमने ये बहुत गलत किया है। और अचानक से ऊपर से मोहन के दूसरे आदमी आ जाते हैं, रघु के आदमी आ जाते हैं, और वो जो पहला लड़का होता है ये वो उसे बताता है कि इसने उसको मोहन को कत्ल किया है। उसने कहा नहीं, उसकी डेथ जो है वो हार्ट अटैक होने से हुई है, मैं तो उसे हॉस्पिटल लेके जा रही थी, लेकिन रास्ते में इसने जो है हमारे ऊपर हमला किया था और इसने गोली मारकर मोहन को मार दिया। और वो इस तरह गुस्से में मार कर उस लड़के को बेहोश कर देती है। कहती है मेरे पास एक वीडियो है जो कि साबित करती है कि ये उसके कातिल हैं। और फिर एक और केस सामने आता है फ्लैशबैक में, जहाँ पे सुप्रिया जो है वो कहती है कि ये शख्स घर जाना चाहता है और मैं चाहती हूँ कि इसको उसके घर भेजा जाए। उसकी माँ कहती है पहले ही ज़िंदगी में बहुत कम परेशानियाँ हैं जो हम मज़ीद कोर्ट के भी चक्कर लगाने लगें, तो ये सब ब्लैक मनी के केसेस हैं और हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। वो कहती है ब्लैक वाइट कुछ नहीं होता है। तो मेरी भी एक दोस्त है जिसने मुझे 20 लाख रुपए दिए और मैंने उसको डोनेट कर दिया, और मुझे नहीं पता कि अब आगे क्या होने वाला है, उस लड़की का क्या बनेगा। और फिर उस लड़के को, केशव को, वो वहाँ पे ला के एक अलग बिल्डिंग में बांध देती है और उससे पूछती है कि बताओ मेरी बेटी को। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी होता है और वो पूछती है कि मेरी बेटी यानी सुप्रिया को क्यों कत्ल किया गया, किसने कत्ल किया। तो वो उसके ऊपर हमला कर देता है जबकि वो इसका इलाज कर रही होती है और उसके पास एक सर्जिकल ब्लेड होता है, वो उसके साथ उसे कट लगाती है और वो उसे कहता है कि तुम्हारी बेटी अपना मुंह बंद ही नहीं कर रही थी कि वो करप्शन को देखकर चुप नहीं रह रही थी इस वजह से। और फिर उस शेल जो है वो उसके ऊपर गर्म पानी डालती है और बाकी दोनों लड़के जो हैं वो रघु के और नीलम के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि अभी तक क्रिप्टो की नहीं मिली है। और केशव जो है वो बताता है कि ये सारा कुछ जो है ये नीलम के सामने ही बताया जाएगा। फिर वो चली जाती है उस पैथोलॉजी लैब में जहाँ पे उसकी बेटी डॉक्टर होती है सुप्रिया, और वो वहाँ पे जाकर देखती है कि नीलम उससे मिलने के लिए आई थी। और फिर उसके बाद वो देखती है कि वहाँ पे भी वो इन्हेलर यूज़ करती है। तो वो एक इन्हेलर के अंदर ऐसी मेडिसिन डाल देती है जिसको लेने के बाद नीलम की डेथ हो जाए, लेकिन उसकी जो कोलीग होती है वो उसे ये करते हुए देख लेती है। और एन मौके पे जब वो इन्हेलर चेंज करने वाली होती है तो उसका शोहर जो है यश चौधरी वो भी वहाँ आ जाता है और उसे गुस्सा करता है कि तुम अपनी बेटी के तेरहवें पे वहाँ पे मौजूद नहीं थी। तो उसने कहा इन सारी रस्मों से उसे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, तुमने अपनी बेटी के लिए क्या किया है। उसकी कलीग उसे कहती है तुम्हारा शोहर तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, लिहाजा तुम अपनी ज़िंदगी को ना ख़राब करो और बेहतर है कि तुम अपनी ज़िंदगी को जो है वो आसानी से गुजारो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फ़ारूक अपनी बीवी अनाया के साथ अपने दोस्त के साथ खाने की टेबल पे बैठा हुआ है और उसका शोहर उसे कहता है, वो अपने उसका दोस्त उसे कहता है कि क्या मुझे शादी कर लेनी चाहिए। तो वो उससे कहता है कि हाँ तुम्हें भी शादी कर लेनी चाहिए। और वो उस अपनी बीवी के साथ किसी बात पे झगड़ा करता है और उसके बाद वो देखते हैं कि सुप्रिया जो है वो केशव के साथ बात कर रही होती है और उसी औरत के बारे में जो जिसके घर में वो मकैनिक के तौर पर काम करने के लिए जाता है, कि उसने उसे उस दिन देख लिया था लेकिन वो घर आना ही नहीं चाहता था, इसलिए वो वापस आ जाती है। जब वो घर आती है तो उसकी भाभी जो है वो उसे देखती है और उसे कहती है कि आकर प्रसाद ले लो, जो वो मंदिर से लेके आती है। तो वो अपने जब किचन में आती है तो उसका बेटा यानी अरिजीत वहाँ पे खड़ा होता है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी
मम्मा तुम्हारे सारे ज़रूरी काम कर देती है। तो वो कहती है हाँ, कभी कभार कुछ भूल भी जाती है। तो वो ऊपर से उसकी भाभी आ जाती है और उसे कहती है कि ये तुम क्या हर वक्त इसको पट्टियाँ पढ़ाती रहती हो। तो वो कहती है क्यों, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया है? तो वो कहती है क्या पैसे से ही सब कुछ होता है? वो कहते हैं हाँ, तुम्हें याद नहीं है कि सुपीरिया को डॉक्टर बनाने के लिए हमने पैसा लगाया था। और फिर उसके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट बंदा होता है जो करप्शन करने के लिए मोहन का काम करता होता है, उसके साथ नीलम की मीटिंग होती है और दूसरी तरफ इंटेलिजेंस ने सेटअप लगा के उनकी सारी बातचीत सुननी होती है और वो वहाँ पे उससे बैठ के बातचीत कर रही होती है। तो वो कहता है कि अब सख्ती बहुत ज़्यादा हो गई है, लिहाजा पैसे ज़्यादा लगेंगे। तो वो कहती है कि इसे बहू से पता चल जाता है कि ये आदमी जो है ये लड़कों का बहुत शौकीन है। तो वो वहाँ से एक और लड़के को बुलाती है और कहती है कि रेट तो वही रहेगा, लेकिन काम भी तुम्हें ही करना होगा। केशव जो है उसके पास शील आती है और उससे पूछती है फिर से कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो कहता है कि तुम जो मर्ज़ी कर लो। केशव का मोबाइल जो होता है वो ऑन होता है उसके पास, तो वो उस नंबर पे कॉल करती है नीलम, और फिर वो आगे से कोई जवाब नहीं आता। ये एक प्लान होता है उसका शील का। तो फिर वहाँ पे वो उसको ले जाती है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे वो उसका फ़ोन जो है ऑन करके रख देती है। तो वहाँ पुलिस जो है स्पेशल फोर्सेस जो होती हैं वो आती हैं डिटेक्ट करते हुए और वहाँ पे आके जो है उनको वो रोकते हैं और कुछ जो करप्शन करने वाले लोग होते हैं वो अरेस्ट हो जाते हैं, कुछ को मार दिया जाता है क्योंकि वो अब उनके काम के नहीं हैं। और नीलम को वहाँ से भी निकल जाने का मौका मिलता है और नीलम जो है वो उसके ऊपर भी हमला होता है। और जब वो वहाँ पे पहुँचती है तो वो उस जगह पे जहाँ पे फ़ोन होता है वो वहाँ डिडक्ट करते हुए पहुँचती है। वहाँ जाती है तो बाहर से शील जो है वो उस दरवाज़े को बंद कर देती है, उस शटर को, और अंदर गैस के पाइप डाल के गैस को ऑन कर देती है। और अचानक से जैसे ही वो दरवाज़ा बंद करती है तो उसका पैर अड़ जाता है और वो गिर जाती है और गैस का एक पाइप उसके मुंह की तरफ आ जाता है। और थोड़ी देर के बाद वो किसी तरह से वहाँ पे ओल्ड एज होम में पहुँचती है और वो ड्रीमिंग करती है कि मेरा शौहर जो है वो उसी औरत जिसके घर में वो काम के लिए जाता है वो वहाँ बैठा उसके साथ शराब पी रहा है। और उसकी कोलीग उसे बड़ी कोशिश करके जो है वो होश में लाती है। और शाम के टाइम पे वो घर आती है वापस तो वो अपने शौहर के साथ बहुत लड़ाई करती है और वो कहती है कि तुम उसके साथ मिलते हो और अर्जित हमारा बेटा है, वो किसी और का नहीं है। और फ्लैशबैक में फिर उन्हें सुपीरिया नज़र आती है जो कि फ़ारूक के पास बैठी हुई है और कहती है कि मैं यहाँ पे ही रहना चाहती हूँ। लेकिन फ़ारूक कहता है कि अनाया के होते हुए ये मुमकिन नहीं है। और फिर अनाया को दिखाया जाता है कि वो हॉस्पिटल में है और सुपीरिया आती है और फ़ारूक से कहती है कि अनाया को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कुसुम जो कि मोहन की माँ है, वो उसके पास मोहन जो है वो मिलने के लिए आता है, लेकिन असल में ये मोहन नहीं है, मोहन का भाई है जो जापान से आया है। और वो उसे कहता है कि मैं उस शख्स को नहीं छोड़ूंगा जिसने मोहन को कत्ल किया है। और वो उसे शील का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि क्रिप्टो की कहाँ पे है। तो वो कहती है कि रघु और उसके साथियों ने हर चीज़ छान मारी है लेकिन वहाँ किसी भी जगह से उन्हें क्रिप्टो की नहीं मिली है। फिर उन्हें उन दोनों लड़कों की तस्वीरें मिलती हैं जब उसे पता चलता है कि ये दोनों लड़के सिर्फ दोस्त नहीं हैं बल्कि ये दोनों एक दूसरे के लिए गलत हैं। तो वो उसे उनकी तस्वीरों को देखती है और केशव से कहती है कि तुम इस गंदगी से कब निकलोगे। और नीलम के बारे में वो कहती है तो वो कहता है कि नीलम को मैं बुरा नहीं कह सकता, नीलम भी इस केशव से मोहब्बत करने लगती है। और फिर वो जो पहला लड़का होता है प्रशांत, उसकी मोटर बाइक के नीचे इससे वो क्रिप्टो की फिक्स की हुई मिलती है, ये छीन लेते हैं, वहाँ से निकाल लेती है और छुप जाती है। और वहाँ पे जो मोहन का भाई और उसके आदमी आते हैं और फिर वो सब लोग हर जगह पे ढूंढते हैं लेकिन उन्हें की अभी तक तो कहीं नहीं मिली। लेकिन अचानक से वो उसके नीलम के कमरे में आते हैं और उसकी अलमारी को जब वो खोलते हैं तो क्रिप्टो की वहाँ पर मौजूद होती है। और मोहन का भाई और उसके आदमी जो है नीलम के सारे आदमियों को कत्ल कर देते हैं। और शील जो है ये छुप कर ये सब कुछ देखती है। जब मामला काफ़ी काम डाउन हो जाते हैं तो वो वहाँ से आ जाती है। दूसरी तरफ वही लड़का जो है वो एक बारात लेके करप्शन करने के लिए लोगों के जिस्म के ऊपर पैसा बांध के एक बारात लेके जा रहा होता है। पुलिस उसे जब रास्ते में रोकती है तो एक नकली आईडी दिखाता है, कहता है कि मैं खुद भी एक इंस्पेक्टर हूँ और मेरी बारात जा रही है, अगर आपको मुझ पर शक है तो आप मुझे पूरी तरह से सर्च कर सकते हैं। तो पुलिस जो है वो उसे जाने देती है और केशव को वो शील जो है वो वहाँ से आज़ाद करवा के ले आती हैं।
और फिर वो उससे बात करती है, कहती है कि मेरी बेटी के असल कातलों तक मुझे हर हाल में पहुंचना ही होगा। और फिर वो इसको खाना देती है, वो जो लड़का होता है केशव, उसको वो खाना देती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे बता दो कि मेरी बेटी को मारने वाला कौन था। वो कहता है कि नीलम के बगैर मैं नहीं बताऊँगा। और फिर वो उसे मेडिसिन देती है और निकलती है। जैसे ही वो वहाँ से निकलने लगती है तो वहाँ पर फ़ारूक और उसके आदमी अपनी टीम लेके आ जाते हैं। कहते हैं कि हमें केशव की मौजूदगी का यहाँ पर पता चला है और ये वो लड़का है। वो उसे उसी की तस्वीर दिखाते हैं, लेकिन वो कहती है यहाँ पे तो मेरा एक पेशेंट है, लेकिन ये लड़का यहाँ पे नहीं है। और फिर अचानक से अंदर से उन्हें कुछ गिरने की आवाज़ आती है तो वो अंदर जाने लगते हैं। तो शील अपने पाँव पे खुद ही चोट लगा लेती है तो वो भागते हुए वापस आते हैं और उसे ओल्ड एज होम के जो हॉस्पिटल होता है वहाँ पे लेके आते हैं। और उसकी कॉलीग जो है उसको बैंडेज करती है और उसकी तरफ गौर से देख रही होती है। और फ़ारूक जो है वो उससे बातचीत करता है, फिर उसके बाद चला जाता है। और जो उसकी कॉलीग है उसको लेके वो उस लड़के केशव को लेके जाने के लिए आती है। और पुलिस का जो हेड होता है वो फ़ारूक से पूछता है कि तुम इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो। फिर उनकी खाने की टेबल पे अगले दिन दोनों भाई भाभी और शील और यश बैठे होते हैं और वो एक दूसरे से माजरत करते हैं। और अचानक बाहर वो लड़का रघु और यश जो दूसरा जो लड़का होता है मोहन का बंदा, वो दोनों गेट पे आ जाते हैं और वो उससे पूछते हैं कि हमें बताओ कि वो की कहाँ पे है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता। वो रघु के घर में मोहन का भाई आता है जो उसके भतीजे के साथ उसके बेटे के साथ खेल रहा होता है। और वो उसे कहता है कि मुझे नीलम चाहिए आज और अभी। और वो नीलम को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझसे रघु को तुम्हारी मोहन के भाई को तुम्हारी जो की तुम्हारे कमरे में से वो की मिली है। तो नीलम उसे बताती है कि ये एक स्कैम है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तो वो इस बात को मानने के लिए रेडी नहीं होता और वहाँ पे उसके आदमी जो हैं नीलम के ऊपर हमला कर देते हैं। और फिर उसके बाद नीलम जो है वो पुलिस की पनाह में चली जाती है और वो जाके कहती है कि मैं सारे प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके बदले में मुझे केशव के साथ एक महफूज जगह, एक अच्छा पैकेज चाहिए और सिक्योरिटी चाहिए। और फिर उस लड़के को जो है वो लेके चली जाती है और शील जो है वो मेडिकल स्टोर पे आती है और वहाँ पे वो यश से बात कर रही होती है। अचानक वहाँ पे रघु आ जाता है जो कि कहता है कि मुझे जो है वो कहता है कि मुझे खांसी का सिरप चाहिए। और फिर वो उस औरत को देखता है वहाँ पे और थोड़ा सा सरप्राइज़ होता है। फिर जैसे ही वो सिरप उठाने के लिए पाँव उठाती है तो वो देखता है कि इसी तरह के जूतों का एक जो पीस है उसने उस गेट में देखा होता है। तो फिर वो उसके शौहर पे हमला करके उसे बेहोश कर देता है और उससे पूछता है कि तुम बताओ कि तुमने क्यों ऐसा किया। तो वो उसकी आंखों के ऊपर कोई स्प्रे करती है और वो बेहोश हो जाता है। वो अपने शौहर को बचाने के लिए कोशिश करती है। फिर उसको फ्लैशबैक में नज़र आता है कि सुपीरिया को नीलम और उसका जो लवर है वो उसके चेहरे को इस तरह दबा के ज़बरदस्ती कर रहे होते हैं और उसे 10 लाख का कैश जो है वो देते हैं और उसे कहते हैं अपना मुँह बंद रखो। तो वो अपने जब जाती है फ़ारूक से शेयर करने के लिए तो वो अनाया के साथ बिज़ी होता है। और दूसरी तरफ प्रेजेंट में हम देखते हैं कि यश जो है वो बीमार है और हॉस्पिटलाइज्ड है और वहाँ पे अरिजीत आता है उसे पूछने के लिए। और फिर उसके बाद जो है जो वो लड़की सुपीरिया की माँ जो है वो उसे फ़ोन करती है उस लड़के को और कहती है कि मुझे उसके सुबह जाके उस आदमी से मिलना है। जब वो उस औरत से मिलने के लिए जाती है तो पीछे से उसके ऊपर हमला हो जाता है नीलम के ऊपर। और ये मोहन के भाई के बंदे होते हैं और वहाँ पे फ़ारूक का बंदा भी मारा जाता है और पुलिस के बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। और मोहन का जो भाई है वो स्नाइपर शूट से उसको ब्लास्ट कर देता है और जो नीलम है वो भी मर जाती है। और वो वहाँ पे अपने ज़ख्मी बंदे को रघु को ठीक करने के लिए उस शील की जो खिदमत हैं वो मांगते हैं, फ़ोन करते हैं। वो वहाँ पे आती है और देखती है, कहती है कि इसको हॉस्पिटल लेके जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसका पाँव काटना पड़ेगा और ये यहाँ पे मुमकिन नहीं है। लेकिन मोहन का जो भाई है वो पुलिस की वजह से कि ये एक बहुत हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, वो हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते, वो खुद उसका पाँव काट देता है। दूसरी तरफ पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है फ़ारूक के ऊपर हमला होने के बारे में और वहाँ पे शील आ जाती है और वो कहती है कि मेरी बेटी को नीलम ने 10 लाख जो है रिश्वत दी थी। और नीलम कहती है कि पहले तुम्हारी बेटी कम थी जो अब तुम आ गई हो। तो फ़ारूक कहता है उस दिन अगर तुमने बीमार होने का ड्रामा ना किया होता तो आज हम ये सिचुएशन ना देख रहे होते।
फिर उसके बाद फ़ारूक उससे सारी सिचुएशन पूछता है। वो कहती है कि तुम केशव को ले आओ, फिर उसके बाद ही बात होगी। फिर वो केशव को लेके आने के लिए जो है उसके कुछ इंजेक्शन करती है बेहोश करने के लिए शील, और उसके कपड़ों के ऊपर कुछ ख़ास किस्म का मेडिसिन छिड़क देती है ताकि उससे जैसे ही वो सूंघे नीलम तो उसको सांस की प्रॉब्लम हो जाए। पुलिस उसको डिटेक्ट करते हुए उसका मोबाइल ऑन हो चुका होता है, तो वो वहाँ पे जाती है और उसको ढूंढ लेते हैं। और नीलम जब वो केशव के पास पहुंचती है तो उसके कपड़ों को सूंघने की वजह से उसकी तबीयत अचानक से ख़राब हो जाती है। तो वो पुलिस से कहती है कि मुझे इन्हेलर चाहिए। तो वो पुलिस वाले सामने जो मेडिकल स्टोर होता है वो वहीं पे जाते हैं जहाँ पे सारे के सारे शील ने जो हैं इन्हेलर चेंज किए होते हैं, वो वहाँ से इन्हेलर लेके आते हैं। और फिर वो जैसे ही इन्हेलर को लेके आता है वो उसे पफ करती है इन्हेल करने के लिए, और ये वही इन्हेलर होता है जो शील ने रेडी किया होता है। तो फिर उसके बाद उसकी तबीयत जो है मेडिसिन उसके ऊपर असर करती है और उसकी डेथ हो जाती है। शील छुप कर ये सारा कुछ देख रही होती है और उसके बाद वो अपनी कोलीग के साथ एम्बुलेंस में बैठती है और वहाँ से चली जाती है। और घर में उसके भाई और भाभी होते हैं और वो बहुत ज़्यादा उसके साथ गुस्सा होते हैं कि वो आज उसको यश को लेने के लिए हॉस्पिटल नहीं आई। फिर वो हॉस्पिटल पहुँचती है और यश उसे पूछता है कि तुम ठीक हो? वो हंसते हुए कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर उसके बाद जो सबसे सीनियर मोस्ट बंदा होता है जो सारे क्राइम की जड़ होता है, वो उस लड़के को लेके गीता भवन के पिछले कमरे में जाता है जिसका किसी को भी नहीं पता होता। और वो वहाँ पे जाता है और लाइट ऑन करके उसे दिखाता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा करेंसी है और तुम ये करेंसी को जो है इलीगल तरीके से एक्सपोर्ट करने में और ट्रांसफ़र करने में मेरी मदद करोगे। और इतनी सारी दौलत वो देखता है ना। और फिर वो उसे कहता है कि हाँ मैंने तुम पे ट्रस्ट किया है, तुम मेरे साथ अब मिलके ये सारा कुछ करोगे। और दूसरी तरफ कुसुम जो होती है उस लड़की को, नीलम के डेड बॉडी को जब वो देखती है तो वो उसके बारे में सोचने लग जाती है। और शील जो है वो उस आदमी से बात करती है जो उससे उसकी बेटी सुपीरिया से मोहब्बत करने का दावा करता है। और वो कहती है कि मुझे आज उस से मिलना है। लेकिन जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है तो केशव जो है वो उसके ऊपर हमला कर देता है। और केशव उसे पूछता है कि तुम बहुत ज़ालिम हो और तुम्हारी वजह से उसकी नीलम की डेथ हो गई और मैं कुछ नहीं कर सका। उसने कहा मैंने तो फ़ोन करवा के तुम्हें और केशव को मिलाया, तुम्हें और नीलम को मिलाया था। और उसके बाद जो है वहाँ पे वो दूसरा लड़का आता है उसको मारने के लिए। इससे पहले कि वो कुछ करे शील जो है वो उस लड़के के ऊपर हमला कर देती है और उसको कत्ल कर देती है और उसकी डेड बॉडी को बेड के नीचे छुपा देती है। और इसी स्नाम में जो यश होता है वो और उसका जो भतीजा होता है वो वहाँ पे आता है और वो उसे एक कार्ड देता है और वो कहता है कि तुम्हारे मम्मा पापा तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। और उस लड़के को भी पता चल जाता है कि यही मेरे असली माँ बाप हैं। और वो जब जाती है उस औरत से मिलने के लिए तो वहाँ पे वही लड़का पहले जो सबसे उसे मिला होता है जिसका वो साथ दे रही होती है पूरे सीरीज़ में। और वो उससे देखती है और उसकी बात को सुनती है। उस ड्राइवर के घर में जब उसकी बीवी से बात कर रही होती है कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे बेटे की अच्छी तरबियत होगी, उसकी तालीम तरबियत का खर्चा होगा, अब तो उसकी फ़ीस भी कोई नहीं भरता। और तुम्हारे कहने पे ही उस ट्रक ड्राइवर ने उस लड़की को मर्डर किया था, लेकिन तुम हमारा साथ नहीं देते। जब ये सारी बातें सोचती है सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। कहती है कि मैंने ऐसा क्यों किया कि मेरी बेटी की डेथ इस आदमी की वजह से हुई और मैंने ही इसको इतना सारा साथ दिया। असल में वही शख्स उसकी बेटी का कातिल था और वो बहुत ज़्यादा दुखी होती है। यहीं पे इस सीरीज़ का एंड हो जाता है। व्यूवर्स अगर आपको पसंद आए इस तरह का अंदाज़ एक्सप्लेनेशन का तो मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा।